जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। और मैं आप तमाम लोगों को अपने इन फेसबुक पेजेस पे खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, इस वक्त जो बात करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 5 ममालिक में हैं पाकिस्तान के अलावा, तो आपको बड़ी आसानी से अहमद इंटरनेशनल मैच मेकर की सर्विसेज हासिल ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं या पाकिस्तान, इसके अलावा दुबई हमारा एक बहुत अहम मुल्क आप कह लें, जहां पे हम एक बहुत बड़ा डेटाबेस रखते हैं और आपको पढ़े लिखे रिश्ते बताए जा सकते हैं। अगर आप जात पात से बालातर होकर तालीम की बुनियाद पर अच्छे पढ़े लिखे रिश्ते देखना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर राब्ता करें। मैं ये समझता हूं कि रिश्ते, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि रिश्ते अल्लाह पाक कैरेक्टर को देखते हुए बनाता है। यानी अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए एक अच्छा रिश्ता बनाया गया है, जो कुरान पाक में साफ साफ अल्फाज में ये बात बयान कर दी गई है, जिसका मफहूम कुछ यूं निकलता है कि कैरेक्टर की बुनियाद पर जो कुछ हरकतें आप, आपका बेटा या आपकी बेटी आज तक कर चुके हैं, अगर नेक अमाल हैं तो उनको नेक रिश्ता ही मिलना है, और अगर अमाल बद हैं तो बद रिश्ता ही उनके नसीब में आना है। उस रिश्ते को जितनी जल्दी वो हासिल करेंगे, उनकी जिंदगी उतनी सुकून से गुजरेगी। इसके अलावा साथ में ये बात बताता चलूं कि कभी कभी मर्द हजरात इस बात को सुनकर ये बात कहते हैं कि भाई हमने माफ़ी मांग ली है, क्योंकि हमारे दरमियान एक मौलाना माफ़ी भी रहते हैं। तो मैं ये कहता हूं, जो लड़की आपको मिलेगी, आपकी माफ़ी अगर कबूल हो सकती है तो उस लड़की की माफ़ी भी आपको कबूल, अल्लाह पाक उसका भी है, उसकी माफ़ी भी कबूल हो चुकी होगी। तो आप काइंडली बगैर देर किए शादी पर तवज्जो देंगे, ना कि मुख्तलिफ किस्म के हीलो, हुज्जत या बहाने बनाकर शादी और निकाह से दूर भागेंगे। इसमें सबसे अहम हदीस का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि जो शख्स निकाह की कुदरत होते हुए भी, निकाह की ताकत होते हुए भी निकाह ना करे, वो हम में से नहीं, यानी उसको इस्लाम से खारिज कर दिया गया है कि वो अगर ताकत होते हुए निकाह नहीं करता है तो वो हम में से नहीं, जिसका मतलब ये कि मुसलमान ही नहीं, यानी इस्लाम के दायरे से बाहर रख दिया गया है। ये सुनकर भी लोग खफा हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि आप जरूरी नहीं है कि आप अहमद मैच मेकर की सर्विसेज लेंगे ही तो आपकी शादी होगी, नहीं जी। बेतहाशा मैरिज ब्यूरोज मौजूद हैं, आप किसी से भी कनेक्ट करें, जो आपको बेहतर लगे आप वहां से अपनी शादी पर तवज्जो दीजिए। अच्छा, इस वक्त मैं एक अहम तरीन मसला आप कह लें, एक अहम तरीन मौजू कह लें, क्योंकि हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बात कर रहे होते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मैच मेकिंग करना नहीं होता, बल्कि साथ में हमारी कोशिश ये होती है कि कोई इंसान कहीं से भी रिश्ता ले, वो इस बात को जहन में रखे कि जहां जहां उसे मशवरा लेना हो तो अहमद मैच मेकर से मशवरा जरूर ले। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी वो लड़कियां या वो लड़की के घर वाले जो कि रिश्ता देख रहे होते हैं बैरून ममालिक में, उनको कोई रिश्ता मिल जाता है तो उस वक्त वो बिल्कुल एक ऐसी कैफियत में चले जाते हैं जैसे ना जाने उन्होंने कोई कारून का खजाना हासिल कर लिया। जस्ट अ मिनट। अच्छा, उनको ऐसा लग रहा होता है कि भाई उन्होंने कोई कारून का खजाना हासिल कर लिया है। मैं इस अपने मोबाइल को साइलेंट कर दूं। अच्छा, जब उनको ये आज की तारीख में पाकिस्तान के हालात वाकयात को देखते हुए, जब पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड होता है, वो पूरा पैसा निकालकर बैरून ममालिक शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह चीफ जस्टिस है, इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान में रहने वालों में इन लोगों को देखते हुए जो करप्शन करके मुल्क से भाग जाते हैं, तो यहां की लड़कियों का भी इक्वल हक है कि वो बाहर के ममालिक में शादियां कर सकें, या उनके घर वाले भी चाहते हैं कि इनकी शादियां अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दुबई में हो जाएं। अब वहां का एक रिश्ता मिल जाता है। अब आपने जब बाहर का रिश्ता मिले तो 2 बातों का ख्याल रखना है। इन 2 बातों का ख्याल रखे बगैर आपको हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले आप उस लड़के से एक बात पूछेंगे कि भाई हमारी बेटी नादरा के कागजात में आप रजिस्टर्ड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। जब आप यहां पर आएंगे तो नादरा के कागजात में आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी है या नहीं। यहां से आपको यह बात पता चल जाएगी कि अगर तो वो नादरा के कागजात में आपका इंदराज नहीं करवाना चाहता, अगर वो नादरा के कागजात में आपका इंदराज नहीं करवा रहा, तो वो कभी भी आपको अपनी बीवी का स्टेटस उस मुल्क में नहीं दे पाएगा जहां वो रह रहा है, ना कभी लेकर जा सकेगा।
जिसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि उसकी पहली बीवी वहां मौजूद है, दूसरी बीवी ले जाने की सलाहियत उसके पास नहीं है। वो कभी आपको कहेगा मैं एम्प्लॉयमेंट वीजा पर ले जाऊं, कभी मैं आपको कहेगा मैं विजिट वीजा पर ले जाऊंगा, कभी कहेगा स्टूडेंट वीजा पर ले जाऊं। तो अगर वो स्पाउस वीजा पर ले जाने की सलाहियत नहीं रखता है तो वो किसी भी तौर पर एक मौजू रिश्ता साबित नहीं हो सकता। दूसरी बात, ऐसा अक्सर हुआ कि बाहर से आने वाले लोगों ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की, उन्हें मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं, बट लड़की वालों को ये बात मालूम नहीं थी कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने रुखसती दे दी और फिर वो शख्स कभी वापस नहीं आया। यानी दूसरी अहम बात यह है कि आपने जब रुखसती देनी है तो उसी मुल्क में देनी है। आप निकाह कर दें, उसे कहें पेपर बनवाओ, अपने साथ ले जाओ, और उसके बाद जब तुम्हें बेहतर लगे, जब भी तुम चाहोगे, तो जब स्पाउस वीजा चला आएगा, हम इस लड़की को रुखसत करके अमेरिका, हम इस लड़की को रुखसत करके दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ही भेजेंगे। अदरवाइज हम इस लड़की को रुखसत नहीं करेंगे। अदरवाइज ये वो लोग होते हैं जो 1 महीने के लिए आकर हनीमून मनाकर ऐसा गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। हमारा काम है आपको सही डायरेक्शन में गाइड करना, बाकी आप पर है कि आप उन चीजों को समझते हुए उस पर अमल करते हैं या नहीं करते, ये प्योरली आपका मसला है। अगर आप आंखों देखी मक्खी निगल सकते हैं तो एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से अप्रोच करे उसको विदाउट नादरा रिकॉर्ड के चेक किए बगैर, और रुखसती आप उसको पाकिस्तान में ही दे दें, फिर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि भाई आपसे कितनी बड़ी गलती हुई। मैं हूं अहमद इंटरनेशनल मैच मेकर। हमारे पास अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहां तक कि यूरोप से रिश्ते मौजूद हैं। आप यहां पर हमारी वीडियो के साथ एक फॉर्म मौजूद है, उसे फिल करें। $300 या इक्वल अमाउंट, कमोबेश 450 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं, 270 यूरोज बन रहे होते हैं, 1100 दिरहम चार्ज करते हैं 36 वेरीफाइड रिश्ते बताने के। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक रिश्ता बता दिया जाएगा, बट कोई भी शख्स मेरे कहने पर आपसे शादी नहीं करेगा, यह बात ध्यान में रखें। हम रिश्ता बताने की फीस चार्ज करते हैं। आपकी शादी जिस दिन आपने अपने अंदर बैठे हुए एक शख्स को बता दी कि मैंने इस साल शादी करनी है, फिर अल्लाह पाक को बता दिया कि मैंने शादी करनी है, और फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आपने नहीं रखी जो मेजरेबल ना हो, जिनको नापा नहीं जा सकता। यानी आपने रखना है तो हाइट रखें, वेट रखें, एजुकेशन रखें, ये वो चीजें जो मेजरेबल है। बट जब आप इसको कहते हैं कि जी खूबसूरत, हर इंसान खूबसूरत है, मेरे हिसाब से मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। आपको बैठकर ऐसा लगता है फेशियल करवाते हुए कि आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, तो ये खूबसूरती का भी कोई पैमाना नहीं है। इसी हवाले से मैं आखिरी बात बता के खत्म करूंगा कहानी कि ऑस्ट्रेलिया जाने की ख्वाहिशमंद लड़की थी, बेतहाशा उसके दिल में ऑस्ट्रेलिया के बारे में ख्यालात आते रहते थे कि भाई मेरी अहमद भाई ऑस्ट्रेलिया में शादी करवा दें। उसने हमें कनेक्ट किया, हमने उसे बता दिया कि भाई किसी भी सूरत में जो तुम्हारी रुखसती है ना, वो तुमने ऑस्ट्रेलिया में लेनी है। उससे पहले आप किसी भी दूसरे मुल्क में, ना पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में हनीमून नहीं मनाएंगी। ऑस्ट्रेलिया से एक लड़का उनको मिल गया, वो साहब ऑस्ट्रेलिया के थे, ये खातून जो थी वो पाकिस्तान की थी। और उस लड़के ने किसी भी तरह से, जब लोगों की रिश्ता करीब करीब पहुंच जाता है, तो सबसे पहली गलती वो ये करते हैं कि अहमद मैच मेकर को बीच में से काट देते हैं, जबकि आप बेवकूफ हैं। अहमद मैच मेकर रिश्ता हो जाने के बाद कोई फीस किसी से नहीं ले रहा होता, उसका काम शादी करवाना है ही नहीं, वो रिश्ते बताने की फीस चार्ज करता है। तो हमसे क्यों भागते हो? और जिस वक्त आप हमसे भागना शुरू होते हैं उसी वक्त आपका मामला खराब होना शुरू हो जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ उस लड़की के साथ। मैं इल्तिजा कर सकता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जब भी आपकी बात कहीं पे हम आपको कनेक्ट करवाएं, शादी होने तक आप अहमद मैच मेकर को लूप में रखें, अहमद मैच मेकर के साथ कांटेक्ट में रहें, तभी वो शादी कामयाब होगी, या शादी होने में आप कामयाब हो जाएंगे या शादी कामयाब हो जाएगी। बट जैसे ही आपने ये सोचा होगा, भाई अगर अहमद मैच मेकर आपसे शादी का उम्मीदवार होता, या आपकी बीवी से या उस लड़की से शादी का उम्मीदवार होता, तो आपको क्यों मिलवाता? फिर दूसरा बता दिया कि फीस हमने लेनी नहीं है, तो फिर ये क्या माजरा है, फिर ये क्या मामला है कि अहमद मैच मेकर को सबसे पहले आप लोग कोशिश करते हैं कि भाई इसको मंजर आम से हटने पर मजबूर किया जाए, और वहीं से तमाम के तमाम मामला बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। उस लड़की ने फौरन से उसके साथ उतर के दुबई में हनीमून मनाया। 1 महीने वो लड़का रहता है, उसके बाद ये जा वो जा, फिर कभी वो लड़का वापस पलट कर नहीं आया। ये अहम तरीन हकीकत मैंने आपको बयान कर दी है। इसके अलावा भी कोई मशवरा लेना हमें जरूर कांटेक्ट करें। हम आपकी आगाही के लिए, हम आपको गाइड करने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you. Thanks for watching my video. This is Ahmad, International Matchmaker. You can connect me on my email, ahmadmatchmaker@gmail.com. You can connect me on my WhatsApp number, which is +92 300 701 8001. I have a WhatsApp number of USA also, +190 88 000 222. I have a website by the name of PakistaniMatchmaker.com, PakistaniMarriageBureau.com, DubaiMarriageBureau.com, KarachiMarriageBureau.com, LahoreMarriageBureau.com, and a bundle of more websites. So what you all have to do is to fill an online marriage form, and then you will connect with me. I will discuss your requirements, and if I can refer you proposals, I will charge fees and will start working for you. Thank you. Thanks for watching my video. आज ईद का दिन था. आपको ईद मुबारक हो. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. अपना ख्याल रखें.